आप जानते हैं कि हवा सभी ओर फैली होती है। हवा में रंग, गंध, स्वाद नहीं होता है। पानी से भरा एक लोटा ले लीजिए। अब लोटे का पानी निकाल दीजिए या फिर पेड़ को डालिए। अब बताइए इस लोटे में क्या है? कुछ नहीं। अब पानी से भरी एक बाल्टी ले लें और उसमें यह लोटा उल्टा कर डुबो दें। पानी से बुलबुले आते दिखाई देंगे। ये बुलबुले किसके हैं? कहाँ से आते हैं? क्या आपको ये समझ आया? ये बुलबुले हवा के होते हैं। बुलबुले पानी से ऊपर आते हैं। मतलब लोटे में कुछ नहीं था, ऐसे नहीं। हवा पानी से हल्की होती है, इस कारण ऊपर आती है। आप जानते हैं कि हवा पृथ्वी की चारों ओर फैली हुई है। तो हवा कहाँ तक फैली हुई है? हिमालय पर्वत का यह चित्र देखिए। पर्वत का अर्थ होता है ऊंचा पहाड़। इस पर्वत पर चढ़ते समय पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है, क्योंकि वहां हवा विरल और कम घनी होती है। इसका अर्थ है हवा के कण पास पास नहीं बल्कि दूर दूर होते हैं। हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे हवा विरल हो जाती है। इस प्रकार की हवा में हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इस कारण हम हांफने लगते हैं। पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक हवा है। हवा के इस परत को वातावरण कहते हैं। इस वातावरण के बाहर हम जिंदा नहीं रह सकते। पृथ्वी के चारों ओर जो हवा है, इसमें अलग अलग वायु होती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन नामों को तो आप जानते हैं। हमें मतलब मानवों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पतियों के लिए आवश्यक होता है। पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार पेड़ों के कारण मानवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमें जिंदा रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा और एक वायु हवा में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका नाम है नत्र वायु अर्थात नाइट्रोजन वायु। नाइट्रोजन वायु हवा में सबसे अधिक मात्रा में होता है। इस आकृति को देखिए। इससे आपको अलग अलग वायु की हवा में कितनी मात्रा होती है समझ आ जाएगा। एक आसान सा प्रयोग कीजिए। एक मोमबत्ती जलाइए। बाद में एक पारदर्शी कांच का गिलास उस पर इस प्रकार से औंधा रखिए कि अंदर थोड़ी हवा जा सके। बाद में गिलास इस प्रकार से रखिए कि गिलास से हवा बाहर बिल्कुल न जा पाए। तीनों बार क्या हुआ इसका निरीक्षण कीजिए। जब मोमबत्ती पर गिलास नहीं था तब मोमबत्ती जली। जब थोड़ी सी हवा गिलास के बाहर जाने दी तब मोमबत्ती की लौ कैसी दिख रही थी, और मोमबत्ती को गिलास से पूरी तरह से ढकने के बाद क्या हुआ? क्यों ऐसे हुआ होगा? ढकने के कारण हवा बिल्कुल अंदर नहीं जा पाई। इस कारण मोमबत्ती बुझ गई। इससे ज्वलन के लिए मतलब जलन के लिए हवा आवश्यक होती है, ये समझ आता है। क्या आपने देहातों में इस्तेमाल होने वाले चूल्हे देखे हैं? चूल्हा जलाने के लिए क्या करते हैं? फूंक मारते हैं या फूंकनी से फूंक मारते हैं। मतलब हवा डालते हैं, क्योंकि हवा ज्वलन के लिए मदद करती है। आप जानते हैं कि हवा में ऑक्सीजन नाम का वायु होता है। यह वायु ज्वलन के लिए मदद करता है। ऑक्सीजन वायु हमें जिंदा रहने के लिए भी मदद करता है। इसी प्रकार यह वायु ज्वलन के लिए भी मदद करता है। क्या आप जानते हैं गर्मी के दिनों में जंगल में कभी कभी आग लग जाती है और वो तेजी से फैलती है। पेड़ की टहनियां एक के ऊपर घिसने से यह आग लगती है और हवा के कारण आग फैलती है। इसका अर्थ है ज्वलन के लिए हवा आवश्यक होती है। यह अब आपके समझ में आया होगा। माँ खाना बनाती है तब कुछ बातों का निरीक्षण कीजिए। सब्जी करते समय अनेक बार माँ पतीले पर ढक्कन रखती है ना? क्यों? ढक्कन निकालने के बाद ढक्कन के नीचे पानी की कुछ बूंदें जमी दिखाई पड़ती है। कहाँ से आया ये पानी? आप भी ये करके देख सकते हो।
माँ पिताजी की मदद से इसे कीजिए। गैस पर पानी गर्म करने के लिए रखिए। भाप आने के बाद पानी पर एक सूखा ढक्कन रखिए। थोड़ी देर के बाद गैस बंद कीजिए। ढक्कन चिमटे से या कपड़े से निकालिए। ढक्कन के निचली ओर आपको क्या दिखाई पड़ा? पानी दिखाई पड़ा ना? ढक्कन तो सूखा था, तो फिर ये पानी कहाँ से आया? आपने जो भाप देखी थी उसका ही रूपांतर पानी में हुआ। पानी की भाप होती है, अर्थात उसका वायु में रूपांतरण होता है। ऐसी भाप हवा में हमेशा रहती है, लेकिन हमें कभी भी दिखाई नहीं पड़ती है। पानी गर्म करने के बाद वो दिखाई देती है। इस भाप को बाष्प भी कहते हैं। बड़े शहरों में और कारखानों के आसपास आपने आसमान में धुआं देखा होगा। इस धुआं में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हवा में इसकी मात्रा अधिक हुई तो हमें तकलीफ होती है। पेड़ पौधे इस वायु को सोखते हैं। इस कारण हमें अनेक पेड़ लगाने चाहिए। हमने क्या सीखा? 1. हवा पानी से हल्की होती है। पृथ्वी के आजू बाजू 50 किलोमीटर तक हवा होती है। इसी हवा को वातावरण कहते हैं। पृथ्वी से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे हवा विरल होती जाती है। विरल हवा में मनुष्य को सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। हवा में अलग अलग वायु मिले रहते हैं। वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन हवा में छोड़ देते हैं। इस कारण हमें जिंदा रहने के लिए आवश्यक प्राणवायु मिलता है। ज्वलन के लिए हवा में ऑक्सीजन होना आवश्यक है। हवा में नाइट्रोजन वायु की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। हवा में भाप भी होती है। स्वाध्याय: नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पृथ्वी के आसपास में हवा का जो वातावरण होता है उसे क्या कहते हैं? वनस्पति कौन सा वायु सोखती है? हवा में कौन कौन से वायु मिले होते हैं? हमें जीवित रहने के लिए किस वायु की आवश्यकता होती है? सही या गलत बताइए। मानवों को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के आसपास 50 किलोमीटर तक हवा होती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। पृथ्वी से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, वैसे वैसे हवा घनी होती जाती है। हवा पानी से ज्यादा भारी होती है।